बारां जिले के 50 शहरी निकायों में काउंटिंग इस वक्त जारी है। 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद में काउंटिंग हो रही है, जिसमें कुल 7,249 प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला होना है। 1,775 वार्डों पर नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। नतीजों के मुताबिक कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी पर भारी नजर आ रहा है। जयपुर की 10 नगर पालिका चुनाव के परिणाम भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो गई है कांग्रेस। 5 नगर पालिकाओं में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। विराटनगर, जोबनेर, फुलेरा, चौमू, किशनगढ़, रेनवाल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है। जयपुर में भाजपा को एक भी सीट पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 5 नगर पालिकाओं में निर्दलियों के सहारे बोर्ड बनेगा। शाहपुरा, कोटपुतली, बगरू, चाकसू, सांबरलेक में निर्दलीय निर्णायक भूमिका में है, जबकि 2015 में 10 में से 9 नगर पालिकाओं में भाजपा का बोर्ड बना था, लेकिन इस बार भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। जयपुर, कोटपुतली, करौली, बारां तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें जिसमें अब नतीजे आने प्रारंभ हो गए हैं। और नतीजों की बात अगर करें, अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। हालांकि कई जगहों पर बीजेपी भी बोर्ड बनाने में कामयाब हुई है। हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त कोटा से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, अब तस्वीर लगभग साफ होनी शुरू हो गई है, क्या कुछ स्थिति कोटा में, और क्या माना जाए कि जो नतीजों से पहले, चुनाव से पहले जो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, किन की बातों में कितना दम नजर आ रहा है? अभिनव, देखिए, कोटा के 2 नगर पालिकाओं में चुनाव थे, रामगंज मंडी और इटावा। बहुत हद तक पहले नतीजे आपको बता दें कि रामगंज मंडी में नतीजे ये रहे कि 40 वार्डों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 20 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो 13 पर बीजेपी और वहीं 7 पर निर्दलीय। तो यानी कि बहुत हद तक कांग्रेस को वहां पर बोर्ड बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। बात अगर इटावा की करें तो इटावा के 35 वार्डों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 16 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 10 पर कांग्रेस और वहीं 9 निर्दलीय, यानी कि सत्ता से 2 कदम दूर बीजेपी रह गई। और जो 9 जो पार्षद, निर्दलीय पार्षद जीते हैं, उनमें से 8 भाजपा समर्थित बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी को यहां पर उम्मीद की किरण नजर आ रही है, 2 कदम दूर है, तो अब दौर शुरू हो गया है बाड़ेबंदी का। फिलहाल तस्वीरें जी राजस्थान पर हम सबसे पहले दिखाते हैं कोटा से, जहां पर इटावा जो नगर पालिका को लेकर के जैसे ही नतीजे जारी हुए हैं बीजेपी की तरफ से, अब अपने जो बोर्ड को बनाने की कवायद है वो पूरी तरह से तेज हो गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये कोटा के जो न्यू राजीव गांधी नगर इलाके से एक हॉस्टल से तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी के जो निर्वाचित पार्षद हैं, जो फिलहाल जीत करके आए हैं, वो उनकी ये तस्वीर है, जो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीते हुए जो पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, निर्दलीय पार्षद यहाँ पर पहुँचे। और अब इसी के साथ में बीजेपी दावा कर रही है कि ये तय है कि इटावा में जो बीजेपी का बोर्ड है वो यहाँ पर बन रहा है। सब मेरे साथ में बीजेपी के जो देहात जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता छगन माहुर साहब, क्या उम्मीद की जा सकती है फिलहाल? कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इटावा के अंदर बोर्ड बना रही है, और पिछले निरंतर काफ़ी समय से जिलाध्यक्ष जी मुकुट जी नागर ने वहाँ कैंप किया हुआ है। हम लोग भी जितने वरिष्ठ नेता हैं वो समय समय पे इटावा में गए हुए हैं। हमारे पास 16 जने यहाँ मौजूद हैं, 4 हमारे पक्ष में हैं, तो आने वाले समय में हम इटावा के अंदर 100% वोट बनाएंगे। मुकुट जी, एक बात बताइए कि 16 आपके पास है और 9 जो निर्दलीय जीते हैं उनमें से 8 भाजपा समर्थित बताए जा रहे हैं। कितने आपके पास में आ गए हैं और कितनी की जो संख्या है वो आपकी रहने वाली, और क्या आपके समीकरण? 4 तो भी हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे 8 के 8 ही हमारे पास आएँ। 4 का भी हमें सर्च चल रहा है, हम उनको हमारे संपर्क में है लगातार, और वो भी हमारे पास आने वाले हैं, बहुत जल्दी वो आ जाएंगे। चलिए, इटावा को लेकर के तो सबसे बड़ी बात, तस्वीर साफ है कि आप आश्वस्त हैं कि बन रहा है आपका बोर्ड, लेकिन आप देहात के जिलाध्यक्ष हैं, तो रामगंज मंडी को लेकर के चर्चा करें, क्योंकि वहाँ तो विधायक भी बीजेपी के थे, और ऐसे में चूक कहाँ हो गई कि रामगंज मंडी में समीकरण बिगड़ गए? देखो, उसकी ये तो एक जांच का विषय है। प्रदेश में हम जब रिपोर्ट भेजेंगे तो उसमें वहाँ से कोई नियुक्त कराएंगे और उसको जांच कराएंगे हम, कोई कहाँ पर हमारी कमी रही, किस तरह कमी रही और किस तरह मॉल यूज कर गए, तो इसके हम ये जांच का विषय प्रदेश वाले जांच करेंगे। फिलहाल क्या आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं, कितने के साथ में क्या दावा पेश कर रहे हैं, और कब तक तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी? कितने निर्दलीय आपके पास आ चुके हैं? 4 हमारे पास है ना,
4 और 16 20 तो हमारे पास है ही सही ना, बाकी हम चॉइस के साथ हम पूरा दावा पेश करेंगे। तो अभिनव, देख सकते हैं आपकी बीजेपी के नेता छगन माहौर और देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर जो फिलहाल यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि ये तय है कि जो इटावा में बोर्ड है वो बीजेपी का बनेगा। क्योंकि अगर आप उनसे बात कर पाए, आप पूछिए कि जैसे 2 जगहों पर चुनाव थे, एक जगह बीजेपी बोर्ड बनाने में कामयाब है, दूसरी जगह पिछड़ गई, ऐसा कौन सा फैक्टर था जो एक जगह पर काम आया, दूसरी जगह पर वो फैक्टर काम नहीं आया? बिल्कुल, मैं देहात के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर से आपका ये सीधा सवाल है वो लेता हूँ। हमारे स्टूडियो से सवाल है कि ऐसा कौन सा फैक्टर था कि एक जगह आप हार गए, एक जगह पर आप जीत गए? क्योंकि जब चुनाव लड़ा जाता है तो हर जगह जीत के लिए लड़ा जाता है और वही उसी कोशिश और कवायद के साथ में आपने करी होगी शुरुआत, लेकिन फिलहाल नतीजों के साथ में 1-1 पर बराबरी से जो है वो छूट गया, न जीत न हार। देखो, ये तो मतदाताओं के ऊपर है, मतदाता वो तय करते हैं कि किसको हम मतदान करें। कहीं ना कहीं हमारे वहाँ कुछ हमारी कमी हो सकती है, लेकिन वहाँ के मतदाताओं ने जो भी जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं और यहाँ के मतदाताओं ने जो हमारे प्रति विश्वास जताया उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और वहाँ हमारी कमी कहाँ रही उसके लिए हम वो जांच का विषय। एक दिलचस्प बात जरूर बताना चाहेंगे कि रामगंज मंडी में जहाँ पर कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त मिली है, वहाँ की बात करें तो वहाँ से विधायक बीजेपी के ही हैं मदन दिलावर, और इटावा की बात करें तो इटावा में जो रामनारायण मीणा है पीपलदा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक है, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हाँ। तो ये एक दिलचस्प चीज नगरपालिका चुनाव रामगंज मंडी और इटावा बिल्कुल इससे स्पष्ट है कहीं ना कहीं हिमांशु की जो लोग हैं बहुत ही स्थानीय मसलों को लेकर उन्होंने अपना ये फैसला सुनाया है। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर खासतौर पर जो विधायक हैं वो मंथन करेंगे क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में उन्हें हार जरूर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने